जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को और जम्मू कश्मीर सरकार को सभी मीडिया के माध्यम से हम ये कुछ बातें रखना चाहते हैं, कुछ फैक्ट्स रखना चाहते हैं। जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई 2021-2022 के लिए, जिसमें उन्होंने ये ई ऑक्शन का प्रावधान रखा था और उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मैं तो सो कॉल्ड मेन ऑब्जेक्टिव कहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जम्मू वाइन ट्रेड में जो माफिया है, कार्टेलाइजेशन सिस्टम है, जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने 10-10, 12-12 लाइसेंस रखे हुए हैं, उनको ख़त्म करना है और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाना है। हमने एक ईमानदारी का सिस्टम लाना है। तो 19 तारीख को जो ऑक्शन सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया। लिस्ट सक्सेसफुल बिडर्स की बाहर आ गई है और जब हमने उस लिस्ट को पढ़ा तो हमें कुछ फैक्ट्स सामने आए, कुछ हमने इन्वेस्टिगेट किए, कईयों के ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। उन्होंने कहा था कि ये माफिया ग्रुप है इस ट्रेड के अंदर, जिसके पास 10-10, 12-12 लाइसेंस हैं। मैं आपके माध्यम से यह जम्मू कश्मीर की जनता को और सरकार को बताना चाहता हूं, जिनके बारे में आप कहते थे कि 10-10, 12-12 लाइसेंस हैं एक परिवार के अंदर, आज उनके पास इस ई ऑक्शन के सिस्टम से 40 से 50 लाइसेंस उनके पास चले गए। बाहर की पार्टियां, बाहर के ग्रुप, जिनके लिए हम कहते थे, सरकार कहती थी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमने रखा है कि बाहर का कोई आदमी आ नहीं सकता। हमने तब भी कहा था कि ये डोमिसाइल सिस्टम जो है आपका सर्टिफिकेट का, ये फ्लॉप हो जाएगा, इसका मिसयूज़ होगा। और आज हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि बाहर की पार्टियां जो आई हैं, जिन्होंने ये डोमिसाइल सिस्टम, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हायर कर उनका मिसयूज़ किया, मैं कुछ नाम आपको बताना देना चाहता हूँ। मैसेज ओबराइज फिनकॉन प्राइवेट लिमिटेड, मैसेज ओबराइज एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अनुराधा वाइन ट्रेडर्स, मैसेज तीन मूर्ति एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड, मैसेज अग्रवाल प्रॉपर्टी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, पूनम वाइन ट्रेडर्स। ये कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर की पार्टियां हैं और जिन्होंने यहाँ के भोले भाले कुछ लोगों को पैसों का लालच देकर उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस्तेमाल किए हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट है, हम बताना चाहते हैं, जिनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिसयूज़ किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट कहती थी कि इसमें हमने ट्रांसपेरेंसी लानी है। मैं आज सरकार को, फाइनेंशियल सेक्रेटरी साहब को, गवर्नर साहब को, एक्साइज कमिश्नर्स को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाहर के लोग सैनिक कॉलोनी में एक बिल्डिंग हायर करके बाहर से प्रोफेशनल्स जो बिडिंग करते हैं, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बुला के, उनको बिठा के, उनको हायर करके एक एक दुकान के ऊपर 6-6 प्रोफेशनल बिठा के वो बिडिंग कर रहे थे। अगर आप देखें तो लास्ट की बिडिंग का जो लास्ट टाइम था 5 मिनट का, उसके अंदर वो जो 6-6 लोग एक आईडी के ऊपर एक जगह बैठ के एक दुकान के ऊपर, एक इवेंट के ऊपर बिड दे रहे थे। लोकल जो हमारे लोग थे वो उसमें कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाए।
मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि बिड का अमाउंट उस स्तर पर गया है 3 करोड़, 3 करोड़ 20 लाख, 2.5 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर ज़्यादा दुकानें गई हैं। जिस दुकान का प्रॉफिट पूरे साल का 20-25 लाख था, उसकी बिड जो गई है 1 करोड़ 22 लाख 75 हज़ार तक बिड गई है। ये पैसा कहाँ से पूरा करेंगे वो लोग? आज गवर्नमेंट कह रही है कि हमको 140 करोड़ मिला है, 14% बड़ा है ये। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो 140 करोड़ का राग जो अलाप रहे हैं हमारे सरकार, ये एक्साइज टैक्स का एक कंपोनेंट है, यह लाइसेंस फीस है। इसके अलावा एडिशनल असेसमेंट है, असेसमेंट फीस है, एडिशनल लाइसेंस फीस है, राउंडिंग फीस है, एक्साइज फी है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट फीस वगैरह लगा के बहुत बड़ा कंपोनेंट बनता है। अभी अभी दिग्विजय साहब ने ये कहा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने के पास जब भी हमने अप्रोच करी तो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर थे या जो भी लोग थे, एक ही बात बोलते थे कि हम पैरिटी लाएंगे और हम मोनोपोली सिस्टम को ख़त्म करेंगे। और हमने उनको एक बात कही थी कि मोनोपोली कहीं पे भी नहीं है। अगर एक आदमी के पास लाइसेंस है, अगर उसकी फैमिली में 6 लोग हैं तो वो 6 लाइसेंस रख सकता है। आज भी आपने वही बात की। आप कहते हो जी हमें रेवेन्यू आया, ठीक है, आपने रेवेन्यू जो लिया ये आपको आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। देखें, आज पहले ये कहते थे जी कार्टलाइजेशन है, आज कार्टलाइजेशन है। हम कहते थे उन दिनों मोनोपोली नहीं थी, आज मोनोपोली है। आज 5 ग्रुप जो हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट के आगे गुहार फिर लगाते हैं कि भाई साहब जो भी इसमें शामिल हैं, प्राया मेहरबानी आप इस सिस्टम को चेक कीजिए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ आपको पता है। आप इस देखें, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि सैनिक कॉलोनी छन्नी में कहीं कहीं पे इनके कंट्रोल रूम बने थे, जहाँ प्रोफेशनल लोग जो है स्पेशली जिनको बिड लगाने के लिए रखा जाता है वो लोग लाए थे। आप बताओ हमारे लोग कैसे बिड कर सकते थे? उनको सिस्टम का ही नहीं पता था। 2 दिन की वर्कशॉप इन्होंने लगाई, लेकिन वहाँ भी ये अपनी बात पूरी तरीके से लोगों को बता नहीं पाए कि इसका सिस्टम क्या है। और एक चीज़ इन्होंने कहा था कि जो पैसा डालेगा वही देखेगा कि मेरा H1 कौन है या मैं H1 हूँ। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि आपने सिर्फ नाम रजिस्टर करना है, नाम रजिस्टर करना है, कोई पैसा नहीं डालना, आपको पूरा सारा सिस्टम नज़र आएगा कि आपने कहाँ पे, कठुआ पे क्या है, पुंछ में क्या है। तो फिर अपने हिसाब से उसको उन्होंने पूरे तरीके से रैकी करके उस सारे सिस्टम को हैक किया। तो मेरी ये गवर्नमेंट के आगे गुहार है कि ये जो सिस्टम आपने किया है इसमें बड़े सारे फ्लॉ हैं और ये आपको बड़ी जल्दी साबित होने वाला है, क्योंकि इस पे काफ़ी सारी एजेंसीज जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगी। और वाइन एसोसिएशन जो है, जैसा कि दिग्विजय साहब ने बताया कि ये इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि हमारी लोगों की रोटी रोजी गई और माफिया आपने क्रिएट कर दिया। आप पहले आप कहते थे कि माफिया नहीं है, माफिया नहीं लाना हमने, लेकिन आज तो माफिया साबित हो गया। अब आज तो बच्चे को पता है, आज तो हर बच्चा कह रहा है कि भाई ये 6 लोग काम कर गए। आज जिसके पास 4 लाइसेंस थे आज उसके पास 15 हैं, जिसके पास 10 थे उसके पास 25 है। और ये कैसे हो गए? आपके सामने सारी लिस्टें आएंगी, तब आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया। ये कहीं ना कहीं ये शक के घेरे में नहीं, ये बिल्कुल साबित होने वाली बात है और बड़ी जल्दी साबित हो जाएगी। आपने सब ने देखा जब हमारी एजुकेशन शुरू हुई यहाँ पे, और ब्यूरोक्रेसी कितनी हैवी है यहाँ पे हमारे ऊपर। ओनली जो 20 एग्जिस्टिंग लाइसेंस थे, जो हम 223 लाइसेंस थे टोटल, उसमें से 20 एग्जिस्टिंग लाइसेंस ही बड़ी मुश्किल से माइनस में जाके अपने लाइसेंस को रिटेन करने में कामयाब हो पाए हैं। बाकी सभी जो लोग हैं वो रोड पे आ गए हैं। जो हमारा जो लाइसेंस सिस्टम था
ये फिक्स्ड फीस लाइसेंस सिस्टम के अंडर था। जो गवर्नमेंट ने हमें, प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो हमें लाइसेंस इशू किए थे, ये फिक्स्ड फीस लाइसेंस के अंडर किए थे रिन्यूएबल बेसिस पे। इसमें इनको ऑक्शन पे रखने से पहले उनको पहले रूल्स में अमेंडमेंट करनी पड़ती थी, जो कि उन्होंने उसकी रूल की धज्जियाँ उड़ाते हुए, उसको बरकरार करते हुए इसको ऑक्शन की भट्टी में झोंक दिया। उसके बाद हम लोगों ने एलजी साहब से बड़ी गुहार लगाई, बड़े बड़े माध्यम से हमने बीजेपी के लोकल लीडर्स को अप्रोच किया। हम अशोक कौल जी के पास गए, लोकल एमएलएस के पास गए, रविंदर रैना जी के पास गए, डॉक्टर दरख्शानंद राबी, उनके हमने अप्रोच किया। सभी ने यही बोला कि एलजी नहीं मानता है, एलजी जो है एलजी एडमेंट है। तो एलजी किससे इंस्पायर है? एलजी हिटलर से इंस्पायर है या नॉर्थ कोरिया में जो रूलर है किंग जॉन, उससे इंस्पायर है? तो इसके बाद हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी अप्रोच किया, चैम्बर प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी के थ्रू, वेयर हाउस फेडरेशन के प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी के थ्रू हमने उनको भी अप्रोच किया। दिल्ली में हमारी मीटिंग हुई, डॉक्टर साहब ने भी बोला कि जो भी पॉलिसी बनेगी पहले हमें दिखाई जाएगी, उसके बाद जो है सिस्टम में लाई जाएगी। उनके बार बार इंटरवीन करने के बावजूद भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको भी हम लोग मिले, लेकिन उन्होंने हमें टाइम दिया। मिलने के बाद हम लोग भी खुश हुए थे कि जब आर्टिकल 370 टूटा था, 35 से ख़त्म हुआ था, राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हुआ, हम लोगों ने भी खुशियाँ मनाई थी। इवन कि हम लोगों ने उसके लिए कंट्रीब्यूट भी किया, कितना जम्मू वालों ने करोड़ों रुपए के हिसाब से उसके लिए कंट्रीब्यूट किया। पर आज ये हालत हो गई हमारी कि उस जब मंदिर बन के तैयार होगा तो हम उस मंदिर के बाहर बैठे हुए पाएंगे आप हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास जो है कोई और रास्ता नहीं है बचा हुआ। और मोदी गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल फेल हो गई है, हमें फेल होते हुए दिख रही है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, तो ये उसके जो उनके जो थे नतीजे उनके तरफ बिल्कुल भी नहीं चली, और क्योंकि अटल जी तो अटल थे। और आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने इनको बड़े ट्वीट्स भी किए, ट्वीट्स की कॉपीज़ भी हमारे पास है, जो कि इनके ट्विटर अकाउंट जो है IAS ऑफिसर्स जो है वो हैंडल करते हैं, वो इनका रिप्लाई करते हैं। बट हमें आज तक हमने PMO से भी हमें कोई रिप्लाई नहीं आया हमें वापस। और ये इसका नतीजा जो है इनको आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन और जो लोकल MLAs की जो इलेक्शन होएगी उस पर इनको देखने को आगे मिलेगा। तो बाकी हमारे लोग जो हैं अप्रोच कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ED को, CBI को, अदर एजेंसीज़ को कि आप इस पर जो है जांच कीजिए कि ये जो मैक्सिमम लाइसेंस निकले हैं, जो आउट ऑफ द स्टेट जो हमारे जो निकले हैं, ये मैक्सिमम जो एक ऑफिस 2-3 ऑफिस में बैठ के जो काम हुआ है, इसके IP एड्रेस को चेक किया जाए। ये जो लीज लाइन केबल इसमें यूज़ की गई है कि हम लोगों को जो बिट थी सिस्टम में वो दिखती नहीं थी, और लास्ट के जो 1 मिनट में कुछ सेकंड्स में सारा काम हो जाता था कि हम लोगों की जो बिट थी वो एक्सेप्ट नहीं होती थी, पर उन लोगों की जो बिट थी वो एक्सेप्ट हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने 20-20 लैपटॉप लगा के ये काम किया। हमारा सिंगल लैपटॉप होता था और उनके 20-20 लोग इस पर प्रोफेशनल्स जो उन्होंने हायर किए हुए थे। दिल्ली बॉम्बे की जो टीम आई हुई थी उसमें ऑटो बिडिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ किया उन लोगों ने, जो कि हमारे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। ना ही हमें एक्साइज की वर्कशॉप में ये चीज़ें बताई गई थी। और लास्ट में जो है हम यही बोलना चाहते हैं कि पहले भी लोगों ने हमारे काफ़ी सारे इंटरव्यू आप लोगों के माध्यम से देखे, जो नीचे लिखते थे और वो बोलते थे कि हमें भी मौका दो, हमें भी मौका दो। तो आज ज़रूर जब ये आप हमारा वीडियो लाइव देख रहे होंगे तो उसमें ज़रूर अपना कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मौका मिला। जिस तरह से आज हम लोग बाहर हुए हैं, पंजाब का ग्रुप, हरियाणा का ग्रुप, दिल्ली का ग्रुप जो इसमें एंटर हो गया हुआ है, तो हम जम्मू वालों को कहाँ पे मौका मिला? तो लोग क्यों इतना खुश हो रहे थे कि हम लोगों को मौका दो? आज बताएं कि आप लोगों को मौका मिला। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ।